नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और यहाँ पर काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर डिजिटल मार्केटिंग का तो आपने यहाँ पर कंटेंट हमें दे दिया, बता दिया, बट हमें कुछ लैंग्वेजेस के बारे में भी सीखना है। लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाइए, कुछ ट्यूटोरियल्स बना के हमें शेयर करिए, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, या फिर ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर भी आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो देखिए, धीरे धीरे करके उनके भी ट्यूटोरियल्स या कुछ के भी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी। समय समय पर वो भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल जावा प्रोग्रामिंग पे हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका कंटेंट आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आएगा, और जो बातें यहाँ पर हम बताएंगे वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। तो ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड से आते हैं और जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से नहीं आते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, MCA, ये सब कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फ्रूटफुल है ही। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से आते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल से, सिविल से, या किसी और ब्रांच से आते हैं, या किसी और फील्ड से कि आपने BA किया है या BCom किया है आपने, और आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो इस फील्ड के लिए भी आप यहाँ पर आजमा सकते हैं, इसमें भी आगे काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। तो ज़्यादा बातें अब नहीं करते और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जावा की अगर सबसे पहले बात करें, तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया था। सन माइक्रोसिस्टम एक राइवल कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट की, और आज की डेट में सन माइक्रोसिस्टम नहीं है क्योंकि उसका मर्जर हो चुका है ओरेकल में। जो जावा जो आपकी लैंग्वेज है वो ओरेकल का एक प्रोडक्ट बन गई है। पहले ये सन माइक्रोसिस्टम की जो प्रोडक्ट थी वो हुआ करती थी, और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको माना जाता था। और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस लैंग्वेज को लाया गया था, जस्ट टू take care of those devices, just like your microwave, your geyser, your smart devices, touch screen panels। तो जहाँ पर भी ये सब चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थी, वहाँ पर इस सब जगह पर जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, और जावा लैंग्वेज ज़्यादा बेटर मानी जाती थी कि इन सब जगह पर एक हैंडहेल्ड डिवाइसेस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बड़े अच्छे से काम कर सकती है। और अगर लोगों की बात करें तो यहाँ पर जावा का लोगो आप लोगों में से काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उन्होंने देखा भी होगा, जानते भी होंगे। एक कॉफ़ी कप या कॉफ़ी मग का यहाँ पर सिंबल यहाँ पर आता है, इस तरह का आपने सिंबल जरूर देखा होगा। अब एक सवाल उठता है कि आखिर ये सिंबल आया कहाँ से। तो इसके पीछे वैसे तो लोग मानते हैं कि जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने मिलकर इसको डेवलप किया है, तो उनके नाम आते रहते हैं समय समय पर। लेकिन एक थ्योरी और भी है, तो उस थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो हो सकता है कि जावा का नाम जो पड़ा है ये कहाँ से आया, जो मैं थ्योरी आपको बताने जा रहा हूँ वो भी एक थ्योरी मानी जाती है। तो कॉफ़ी मग यहाँ पर दिखाई देता है, क्यों है? सो जावा इज़ द नेम ऑफ एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एक देश है, वहाँ के एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है जावा। जो डेवलपर्स थे जावा के, वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने के शौकीन थे, और वो कॉफ़ी जो पीते थे वो उन बीन्स से, उन कॉफ़ी बीन्स से बनी थी जो कि जावा आइलैंड से आते थे। तो एक कहानी ये भी है कि इसलिए इसका जो नाम है ये जावा रखा गया। हालांकि उससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी, ओक और तमाम एक नाम यहाँ पर प्रपोज किए गए थे। अभी आगे चलते हैं, बताएंगे आपको कि आखिर क्या क्या चीज कंट्रोवर्सी अगर हुई थी, क्या दिक्कतें आई थी। तो फिलहाल के लिए अभी ये भी है कि थ्योरी कि जावा नाम, क्योंकि एक जावा आइलैंड है इंडोनेशिया में, उसके नाम पर यहाँ पर इसका नाम जावा रखा गया। तो इवोल्यूशन की अगर बात की जाए यहाँ पर जावा की, तो 1990 में सन माइक्रोसिस्टम ने डिसाइड किया कि एक
स्पेशल सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिजाइन करते हैं और उसके लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम के जो लीडर बनाए गए जेम्स गॉसलिंग की एक तरह से चेयरमैनशिप में कह सकते हैं कि एक टीम बनाई गई और उस टीम का यही काम था कि उनको एक सॉफ्टवेयर या एक लैंग्वेज डिजाइन करके देनी थी। 1991 में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो उस समय चल रही थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्लस प्लस का अपना एक अलग रुतबा हुआ करता था उस समय, तो वो सब थी। बाकी जो ये टीम थी इसने एक नई लैंग्वेज प्रपोज कर दी जिसका नाम इन्होंने अनाउंस किया ओक, ओ ए के। जी हाँ, ओ ए के नाम से इन्होंने जो लैंग्वेज है उसको प्रपोज किया कि ये नाम हम अपना रखेंगे। 1992 में एक ग्रीन प्रोजेक्ट टीम डेवलप की गई सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा और उन्होंने क्या किया, कुछ एप्लीकेशन डेमोस्ट्रेट करी नई लैंग्वेज जो ये ओक थी इस लैंग्वेज के ऊपर। और यहाँ पर ना सिर्फ इसने जो हमारे हैंडहेल्ड डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, होम अप्लायंसेस थे, उसको बड़े अच्छे से इन्होंने कंट्रोल कर लिया। टाइनी टच सेंसिटिव जो स्क्रीन थी उनको बड़े अच्छे से उस पर परफॉर्म हुए जो भी ऑपरेशंस थे, तो उस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत हाथों हाथ इस लैंग्वेज को ले लिया गया। 1993 का जो एरा था वो था वर्ल्ड वाइड वेब का। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, www कोई साइट भी ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं ना www। हालांकि अब तो वो कंपलसरी नहीं रहा, पहले लिखा करते थे। तो अब तो HTTPS पे भी आप काम कर सकते हैं, www लिखना चाहें तब भी यही सेम आपका ओपन होगा जो भी आप URL ओपन करना चाहते हैं। तो 1993 में क्योंकि इंटरनेट आ चुका था और इंटरनेट की दुनिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और पूरी दुनिया को बदलने वाली थी, तो एक टेक्स्ट बेस्ड जो हमारा इंटरनेट हुआ करता था उसको पीछे छोड़ करके एक GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें ग्राफिकल रिच एनवायरनमेंट हमें मिलता है, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और साथ ही साथ कुछ टाइनी प्रोग्राम्स बनाए गए, वेब एप्लेट्स बनाए गए जिनके द्वारा इस लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छे से आगे लाया गया और उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला इंटरनेट के आने के बाद से। 1994 में अगर बात की जाए तो जो टीम थी उसने एक अपना खुद का ब्राउज़र ही डेवलप कर दिया जिसका नाम रखा गया हॉट जावा। देखिए वैसे तो बहुत सारे तमाम ब्राउज़र्स आते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ऐसे तमाम एक आपने ब्राउज़र्स के नाम सुने होंगे। उसी में से एक ब्राउज़र हॉट जावा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया 1994 में, जिस पे एप्लेट्स वगैरह रन किए गए और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाए गए और उसको वर्क भी करवाया गया। 1995 का जो इरा था यहाँ पर जो हमारी ओक लैंग्वेज थी ये कुछ लीगल स्नैग में फंस गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से 1996 का जो दौर था वहाँ पर एक नया नाम यहाँ पर देना पड़ गया इस लैंग्वेज को और जो नाम दिया गया वो दिया गया जावा। तो जावा का आपको इवोल्यूशन समझ में आ गया होगा कि आखिर जावा नाम आया कहाँ से, क्यों लिया गया, ये सारी चीज़ें, क्या उसके पीछे कंट्रोवर्सी थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे जावा को जाना जाता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लासी लैंग्वेज है। आप लोग अगर अच्छे से जावा सीख लेते हैं तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जीवन भर कभी भूखे नहीं मरेंगे। बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावा में आप आगे लेके आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है। अभी फ़िलहाल 10 साल, क्योंकि हम फ्यूचर्स की टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, फ्यूचर में और क्या क्या चीज़ रहने वाली हैं, तो फिलहाल अभी 10 साल के लिए तो जावा कहीं नहीं जाने वाली। हालांकि बहुत सारी और तमाम एक लैंग्वेज आ गई हैं, उनके अपने कामकाज हैं, लेकिन एंड्रॉयड जो है वो भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर हेल्प मिल जाती है जावा के थ्रू। तो आप जावा अगर अच्छे से सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ये रहने वाला है। और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है अगर उसकी बात कर लें तो मोबाइल एप्लीकेशंस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, ऐप्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहें वो बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें वो भी आपकी बन जाएंगी। वेब सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। गेम्स में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, कई सारे लोग बैठे होंगे पबजी वाले हैं,
तो पबजी हुआ आपका, फ्री फायर हुआ, तमाम एक गेम्स आप लोग खेलते भी होंगे। उन गेम्स को अगर आप डेवलपर तौर पे देखें कि आप खुद गेम्स को डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर इस लैंग्वेज को सीखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई आप हाई एंड सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, कोई आप डेटाबेस एक्सेस करना चाहें, उसके कुछ कनेक्शंस बनाना चाहें, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पॉसिबल हो जाती हैं। आप बड़े आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वर्जन्स की बात करें जाए तो जावा के जो वर्जन्स इनिशियली रिलीज किए गए थे वो अल्फा और बीटा थे। इसके बाद जेडीके जावा डेवलपमेंट किट 1.0 से स्टार्ट हुआ। अल्फा बीटा आए थे 1995 में। इसके बाद आपका जो 1996 में जेडीके 1.0 आया। फिर आपका जो जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन था ये लॉन्च किए गए और इसकी शुरुआत की थी 1.2 से 8 दिसंबर 1998 से। और इसके बाद इसी के वर्जन्स यहाँ पर आते गए, जैसे कि J2SE 5.0 आया यहाँ पर 30 सितंबर 2004 में। साथ ही साथ इसमें और अपग्रेडेशन होते गए और धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया कि एक वर्जन आता था सितंबर में और दूसरा वर्जन आता था मार्च में, फिर सितंबर, फिर मार्च। इस तरह से एक ट्रेंड बनता चला गया और अभी जो लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है वो जावा SE 20 चल रहा है। मार्च 21 2023 में ही ये लॉन्च हुआ है। अगर फीचर्स की बात करें तो तमाम फीचर्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं जावा के अंदर, चाहे उसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल, सिक्योर, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, हाई परफॉर्मेंस, रोबस्ट, इंटरप्रेटेड, डायनामिक, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। तो तमाम एक फंक्शनलिटी, तमाम एक फीचर्स आपको यहाँ पर जावा के अंदर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और आपकी लैंग्वेज को और ज़्यादा रोबस्ट और पॉपुलर भी बनाने के काम आते हैं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट मिलता है जब हम जावा पढ़ते हैं या जावा पे काम करते हैं। और आज के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हम लेंदी नहीं बना रहे हैं, आप लोग को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। आगे इसकी कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। हम एक सीरीज बना के डाल देंगे, प्लेलिस्ट बना के 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके वीडियोस रहेंगे। कोशिश करेंगे उसमें कुछ टॉपिक्स भी स्पेसिफाई कर दें जिससे कि डायरेक्टली अगर आप कुछ एक्सेस करना चाहें वो आप एक्सेस कर पाएँ। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से नहीं देखना चाहते वो भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है अगर आप जावा की फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी फ्रूटफुल लगे, जरा सा ही पसंद आए, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ या यार दोस्तों के साथ जिनको भी जावा सीखने की जरूरत है उनके साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और अगर डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या आपका कोई जानने वाला करना चाहता है तो वो भी आपको कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। उस कोर्स को भी आप व्यू कर सकते हैं। बहुत कंसाइज वे में कोर्स डिजाइन किया हुआ है, आपके लिए काफी ज्यादा बेटर साबित हो सकता है। अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, कोई वर्कशॉप्स या और कोई आप सिंपोजिया अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, उसको भी मिल करके हम यहाँ पर लेके आएंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपका स्टेटस है वो हमें जरूर बताइएगा। तो कंटिन्यूटी में यहाँ पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। अपनी तरफ से उसको देखते रहिए और हमें जरूर उससे अवगत कराते रहिए, बताते रहिए। अपना प्यार, अपना स्नेह हमें देते रहिए। और अगर आपको पसंद आता है हमारा कंटेंट तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय रहते हमारी सारे वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन नमस्कार।